नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आज जो है हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज क्या होती है। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है, चक्रवृद्धि ब्याज जो होती है वो ब्याज के ऊपर ब्याज लगती है। क्या लगती है? ब्याज के ऊपर ब्याज। जैसे हमारे 100 रुपए थे और रेट हमारा 10% है और टाइम पीरियड है 2 साल, तो पहले इसका 10% लगेगा, लेकिन 10 रुपए। फिर जो ब्याज लगेगी वो 100 पे न लग के किस पे लगेगी? 110 रुपए पर। तो पहली साल ब्याज मिली 10 रुपए और दूसरी साल ब्याज मिली 11। टोटल 2 साल ब्याज कितनी मिल गई? 21 रुपए। तो यही होती है सीआई कि ब्याज के ऊपर ब्याज मिलती है। और 60 वर्ष में क्या होता है कि यहाँ पर जो ब्याज पे ब्याज नहीं मिलती। अगर यह 110 चक्रवृद्धि मिला है, 60 ब्याज पे 100 पे यहाँ मिलता, तो दोबारा हम 100 पे ही निकालते 10 का 10%। तो हमें जो है 10 + 10 20 रुपए साधारण ब्याज मिलती है। आइए समझते हैं चक्रवृद्धि ब्याज को। चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के 5 तरीके हैं। आप किस तरीके से करते हैं, एग्जाम में आपको कौन सी अप्रोच अपनानी चाहिए, वो सारे तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा। ये होता है ना फॉर्मूला, CI बराबर P इंटू 1 + R/100 पावर n माइनस P। ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फॉर्मूला होता है। यहां पर P हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन है, R हमारे पास यहाँ दर है, रेट, और n हमारे पास यहाँ समय है, टाइम, और हमारे यहाँ CI क्या है? यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है। और इसमें एक और पॉइंट बनता है अमाउंट का। अमाउंट का क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस CI। तो मैं प्रिंसिपल दिया हुआ होगा, रेट दी हुई होगी और टाइम दिया होगा, और पूछेगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या है। या हमें चक्रवृद्धि ब्याज दे देगा, रेट और टाइम दे देगा, तो प्रिंसिपल पूछ लेगा। आइए समझते हैं फॉर्मूले बेस पे और बाकी 4-5 तरीकों से। पहला मूलधन हमारा दिया हुआ है 1000, दर दी है हमें 10%, टाइम दिया हुआ है हमें समय 2 वर्ष, और निकालनी है हमें CI। इसे करने के 5 तरीके हैं। आप किस तरीके से करते हैं देखिए। एक है फॉर्मूला हमारा CI बराबर 1000 इंटू 1 + R कितनी होगा? 10/100 पावर 2 माइनस 1000। 1000 इंटू जो गया 1 + 1/10 पावर 2 माइनस 1। 1000 11/10 माइनस 1000, ये हो गया आपका 1000 इंटू 11/10, तो 11/10 माइनस 1। 1 जीरो से 2 जीरो, यानी 121 1200 में से
ये क्या आ जाएंगे, तो आपकी ब्याज आ जाएगी 210। ये आपकी क्या निकलेगी, CI। एक तरीका तो ये है कि आप फॉर्मूला बेस सीख लो, जो सभी लोग कराते हैं। इसका बेस्ट अप्रोच क्या होगा देखते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि इसकी आप फ्रैक्शन बनाओ, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, इसकी फ्रैक्शन बनाओ भैया, की 1/10। तो 10 से हो जाएगी आपकी 11। 2 साल की बात है, 10 से हो जाएगी 11। 2 साल की बात है तो हम 2 बार लिखेंगे, 3 साल की बात है तो 3 बार लिखेंगे। ये हो बेटा आपकी 100 और ये होगी आपकी 121। ये वाला जो होता है ये होता है मूलधन, तो ये होता है अमाउंट, मिश्र धन। और ये जो 21 रुपए बढ़ के आई है ये होती है भाई CI, चक्रवृद्धि ब्याज। अब मूलधन यहाँ निकल के आया है 100, यहाँ मिश्र निकल गया 121, यहाँ ब्याज निकल के आई है 21 रुपए। तो मूलधन रियल में है कितना, 1000। तो 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 1000। कितने गुना है, 10 गुना। तो इसका भी 10 गुना कर देंगे हम, कितना हो जाएगा 210 रुपये। दूसरा तरीका ये हो गया इस सवाल को करने का। तीसरा तरीका क्या है इस सवाल को करने का, देखते हैं। ये मिटा देता हूं मैं। तीसरा तरीका देखो क्या, 10% की इफेक्टिव रेट निकालो, प्रभावी दर। अगर आप प्रभावी दर निकालना सीखे तो सवालों को जो है मिनटों में नहीं सेकंडों में कर पाओगे। 10% की प्रभावी दर कैसे निकाल दोगे, देखो एक तरीका तो ये है आप इससे निकालो। एक तरीका तो ये आप इससे निकालो, 10 + 10 + 10 का 10%, ये हो गया आपका 20 + 1 यानी कि 21%। तो ऐसे ही हम 1000 रुपए का, ये हमारा प्रिंसिपल है, 21% ब्याज लिए, सीधा हम 21% निकाल देंगे, इसका आ जाएगा 210। एक प्रभावी दर ऐसे निकाल सकते हो आप। और दूसरा तरीका क्या है, देखो फिर तीसरा तरीका हो गया। अब देखो चौथे तरीके से कैसे करेंगे सवाल। ट्री मेथड। ट्री मेथड क्या है समझो, ये हमारे पास 100 रुपए है, मान के चलो 100 रुपए है, रेट कितनी है 10%। तो 2 बार करेंगे ना, 100 का 10% कितना हुआ, आप कहोगे भैया 10 रुपये। 100 का यहाँ 10% कितना होगा, अब 10। अब इसका भी 10% निकालेंगे हम, तो कितना होगा 10। ये देखो 10 और 10 जो कि 20 रुपये, ये आएगा 1 जो है। तो टोटल कितना निकल गया 21। और सवाल में प्रिंसिपल यहाँ 100 मांगा है हमने और दिया कितना हुआ है 1000। कितना होना बेटा 10 गुना, इसका भी 10 गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 210 रुपये। इसमें समझते हैं क्या है ट्री मेथड में, ये जो है ये बेटा तुम्हारा 2 वर्ष का साधारण व्यास, 2 वर्ष का साधारण व्यास, ये जो है एक, तो ये है तुम्हारा 2 वर्ष का CI माइनस SI का अंतर, CI माइनस SI का अंतर। ये जो 10 रुपये है बेटा ये है केवल पहले साल की ब्याज, केवल पहले साल की ब्याज। और ये जो है 10 और 1, ये दूसरी लाइन, ये टोटल 11 है बेटा, ये है बेटा केवल दूसरी साल की ब्याज। केवल दूसरी साल। इस ट्री मेथड में इतने पॉइंट हैं, ये आपको आने चाहिए। मैं अभी समझाऊंगा इस ट्री मेथड को पूरी तरीके से। और 5वां तरीका जो है वो मैं आपको बताऊंगा क्या है।
पांचवा तरीका क्या है इसका करने का, 10 का डबल करो आप हो गया 20, और 10 का स्क्वायर कर दो आप होगा 100, 100 को 100 से भाग करोगे तो आ जाएगा बेटा 1, यानी 20 + 1 बराबर 21% रेट है। ये आगे प्रभावी दर, सीधा हम ये क्या आएगा 21% निकाल देंगे तो हमारा डायरेक्ट जो है CI निकल के आएगा। और जब जो है रेट जो है नॉर्मल दी हुई फ्रैक्शन में ना हो, जैसे 11 से ही 1/9%, ऐसी उल्टी सीधी फ्रैक्शन ना हो, सीधी सीधी 10%, 5%, 20%, तब जो है इसकी प्रभावी दर निकालना आसान है। और जब जो है फ्रैक्शन में दी हुई हो तो हम रेशियो मेथड से करेंगे। आइए समझते हैं इसकी प्रभावी दर। प्रभावी दर निकालना, दो वर्ष यहाँ पे अगर लिखूंगा रेट, यहाँ लिखूंगा मैं साधारण ब्याज, यहाँ लिखूंगा मैं चक्रवृद्धि ब्याज, और यहाँ लिखूंगा चक्रवृद्धि ब्याज का और साढ़े ब्याज का अंतर 2 वर्ष का। अगर मेरे पास रेट 10% है, कम ले लो, आप ले लो 5%। अगर टाइम 2 साल है तो 5 का उलट, या टाइम सबके लिए 2 वर्ष है तो 5 दूनी 10%, तो साढ़े ब्याज कितनी होगी 10%। मैं ये परसेंटेज में बता रहा हूँ, ना कि रुपए में। तो साढ़े ब्याज होगी 10% होगी, और चक्रवृद्धि ब्याज कितनी होगी 5 दूनी 10, और 5 का वर्ग 25। हमें पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखने हैं। कितने लिखने हैं 2 नंबर, 5 दूनी 10 और 5 का वर्ग 25। CI माइनस SI अंदर होगा 10.25 में 10 घटाओगे तो 0.25%। अभी समझाऊंगा ये क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं इसी पे। अगर हमारे पास प्रिंसिपल बेटा 8,000 रुपये है, अगर और टाइम बेटा हमारे पास 2 वर्ष है, और रेट दी हुई है 5%, तब आपसे CI पूछे तो CI कैसे निकालोगे? क्योंकि आपकी प्रभावी दर क्या है, प्रभावी दर क्या है 10.25। तो कुछ नहीं करेंगे, 8,000 का सीधा 10.25% निकाल देंगे। बताओगे नीचे 100 आ जाएगा, 4 और 5, 5 दूनी 10 और 5 बने 4 पंजे 20 और 4 1 4, यानी 420 रुपये। इस तरीके से आप डायरेक्ट प्रभावी दर निकालने के बाद डायरेक्ट आंसर कर सकते हो। चलो आगे समझाता हूं प्रभावी दर निकालना क्यों जरूरी है। वो इसलिए जरूरी है, अगली प्रभावी दर समझते हैं। 6%, 6 दूनी 12, साढ़े ब्याज कितनी हो गई 12%। चक्रवृद्धि ब्याज कितनी 6 दूनी 12 और 6 का वर्ग 36%। चक्रवृद्धि ब्याज साढ़े ब्याज का अंतर कितना होगा 6 का वर्ग बेटा कितना होता है 36, और पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखने हैं और परसेंट लगानी है, तो ये हो जाएगा प्रभावी दर अंतर। 7%, 7 दूनी 14%, 14.49%, और अंतर कितना हो जाएगा 2 साल का 0.49%। अगर ये 10% है तो 10 दूनी 20% साधारण ब्याज होगी, और 20 दूनी तो 10 दूनी 20 पॉइंट और 10 का वर्ग 100%। अब मैंने क्या बोला कि पॉइंट के बाद 2 नंबर लेने हैं, तो यहाँ तो 3 आ गए, इसे को बेटा इसमें ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 20 + 1 बराबर 21%। यहाँ कितना आ जाएगा 10 का वर्ग 100%, और पॉइंट का 2 नंबर लिखने हैं तो कितना हो जाएगा 1.00%, इसलिए हम इसे 1% लिखते हैं। अच्छा, इस पर एक सवाल आया था NTPC में, देखो क्या पूछा था बता देता हूँ। उसमें प्रिंसिपल पूछा था
टाइम था बेटा 2 वर्ष, रेट थी मेरी 10%, और जो सी आई माइनस एस आई का जो अंतर दे रखा था वो दे रखा था 740 रुपये। कितना दे रखा था? 740। तो कुछ मूलधन पूछा था। एक बार बताओ, 10% की दर से सी आई माइनस एस आई का अंतर कितना हो जाएगा? 1%। 1% कैसे आया? 10 का वर्ग 100 बटे 100 बराबर 1%। तो 1% की वैल्यू सवाल में दी रखी थी 740। हमें 100% की बतानी थी बेटा, तो आंसर था हमारा 7400। ये क्या था? हमारा मूलधन था। समझते हैं आगे। आपको भैया 3% की क्या होगी? फिर 3 दूनी 6% साधारण ब्याज होगी, और चतुर्थ ब्याज कितनी होगी? 3 दूनी 6 और 3 का बेटा 9। हम यहाँ 9 नहीं लिखेंगे, पॉइंट 2 नंबर लेने हमें, तो हम इसे 0 लिखेंगे। 9%। अंतर कितना है? 3 का वर्ग 9, 9%। ये होती है प्रभावी दर। 15% का क्या हो जाएगा बेटा? 15 दूनी 30%, ये तो हमारी साधारण ब्याज हो गई, और 15 दूनी 30 और 15 का वर्ग 225। दो बेटा यहाँ इतना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 32.25%। और अंतर कितना है 2 साल का? चक्रवृद्धि और साधारण ब्याज का 2.25%। बेटा ये 15 का वर्ग है। जो अंतर होता है 2 वर्ष का, जो रेट का स्क्वायर होता है, तो 5 का वर्ग 25, पॉइंट के बाद 2 नंबर लिखने हैं। 6 का वर्ग 36.36%, 7 का 0.49, 10 का 100 होता है तो 1% हो जाएगा, 3 का 0.09%, और 15 का बेटा हो जाएगा 15 का वर्ग 225, 2.05%। चलिए बेटा आगे समझते हैं। ये नोट कर लो जरा। इनका कुछ सवाल करते हैं बेटा, देखते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमें 5680, रेट है बेटा 10%, टाइम है 2 वर्ष। पूछा बेटा सी आई माइनस एस आई का अंतर। सी आई माइनस एस आई का अंतर नहीं पता। सी आई माइनस एस आई का अंतर होगा कितना? 10 दूनी 20 और 21% तो बेटा होगी आपकी सी आई, और 60,000 कितनी होगी एस आई? 10 दूनी 20%। अंतर कितना आया? 1% का। आप इसे डायरेक्ट भी निकालोगे तो 10 का वर्ग बेटा 100, 100 0 से 0 कट गई, 1%। तो ये 1% है, यही क्या है? इसका अंतर है। 1% की वैल्यू सवाल में जो है निकालनी है। 5680 का सीधा हम 1% निकाल देंगे, 0 से 0 कट जाएगी, तो जाएगा 56.8 रुपये। यही हमारा आंसर है। और दूसरे तरीके से भी आप इसे करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए अगला सवाल समझते हैं। जब बेटा समय 2 वर्ष हो, कितना हो? 2 वर्ष हो, और रेट जो है हमारी 5%, 10%, 8%, 60%, इस तरीके से दी हुई हो 20%, तब जो है हम प्रभावी दर निकाल के उसे आसान बना सकते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा बेटा 10,000 रुपये, टाइम है हमारा 2 वर्ष, रेट है बेटा
8%। सी आई बता दिए ना, क्या क्या होता करो, फिर मैं बताता हूँ। इसके बाद प्रभावी दर क्या होगी, 8% से 2 साल की। फिर आप कहोगे 8 दूनी 16 और 8 का वर्ग 64। ये इसकी प्रभावी, ये क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज है परसेंटेज में। 10,000 का 16.64% निकालेंगे। 10,000 का 16.64%, दो जीरो से दो जीरो कट गई, इस पॉइंट से ये दो जीरो कट जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 1664 रुपये। यही हमारी बेटा सी आई है। प्रभावी दर से जो है सवाल बहुत आसान हो जाता है। चलिए, और ट्री मेथड से इसे करना चाहो तो ट्री मेथड से भी कर सकते हो। हमने प्रिंसिपल माना 100 रुपये, रेट बेटा कितनी है 8%, तो ये हो जाएगा मेरा 8 रुपये, ये हो जाएगा मेरा 8, ये हो 8 का 8%, 0.64। ठीक है ना। अब ये क्या है, 16 रुपये हो गए, ये क्या 0.64 रुपये। तो टोटल ब्याज कितनी हुई, इसकी वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, 10,000। कितने गुना है बेटा, 100 गुना है, तो इसकी भी 100 गुना कर दो। टोटल ब्याज कितनी हुई 16.64, इसकी जो बेटा 100 गुना करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा 1664। चलिए नोट कर लो, फिर अगला सवाल करता हूं। प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 8,000 रुपये, टाइम है 2 वर्ष, रेट दे रखी है 11%। सीआई निकालनी है, निकालो जरा। तो ये आप कहोगे 11% प्रभावी दर निकाल लेंगे, सवाल आसान हो जाएगा। प्रभावी दर होगी क्या 11% की, तो 11 दूनी 22 और 11 का वर्ग 121। तो मैं लिखने कितने 2 अंक, ये कहाँ हो जाएगा बेटा, इसमें कितनी हो जाएगी 23.21%। ये हमारी प्रभावी दर होगी बेटा। 8,000 का 23.21% निकालेंगे, ये पॉइंट हटाएंगे, नीचे 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 20 चौका 80 और 20 पंजे 100। ऊपर नीचे बेटा 2 का गुणा कर लो, आता है 8, 8 एक 8, 8 दूनी 16 की 6, असल 1, 8 में 24 और 1 25 की 5, असल 2, 8 में 16 2 18 और 1 जीरो लगा देंगे ना यहाँ, 1856.8 रुपये। ये हमारा आंसर है। ये 2 वर्ष के लिए बहुत अच्छा तरीका है। अगला क्वेश्चन समझते हैं। प्रिंसिपल दिया हुआ बेटा में 1600, टाइम है बेटा 2 वर्ष, रेट है हमारे पास 15%। सीआई निकालनी है, तो सीआई कैसे निकालोगे, क्योंकि प्रभावी दर क्या होगी, आप कहोगे 15 दूनी 30 और 15 का वर्ग 225, 2 का ऐड हो जाएगा इधर जाके, तो कितनी प्रभावी दर हो जाएगी, ये आप कहोगे 32.25%। प्रभावी दर कितनी हो जाएगी 32.25%। तो 1600 का बेटा 32.25% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक पॉइंट हटाओगे, नीचे 2 जीरो,
16 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 16 पंजी 80, 8, 16 दूनी 32 और 8 40, और 4, 16 दूनी 32 और 4 36 की 6, 3, 16 की 48 और 3 51, 3800, तो 516 रुपये। आप इसे दूसरे तरीके से भी करोगे तो ट्री मेथड से कर लो, या फिर इसे जो है रेशियो से करोगे तो 15% से फ्रैक्शन बनाओगे 3/20, 20 से कितनी हो गई आप हो गई 23, 20 से कितनी हो गई 23, तो ये हो जाएगी आपकी 400, ये हो जाएगी 529, कितनी ब्याज मिलेगी, ये आप हो गए 129 रुपये। बेटा कितने गुना है मूलधन, मूलधन दे रखा है 1600 रुपये, तो कितने गुना है भैया आपको 4 गुना है, तो ब्याज ही हमारी 4 गुना हो जाएगी। 9 चौका 36 की 6, तो 3 12 की 48 और 3 51, ये हमारा बेटा मिश्र धन है, ये हमारी सी है। आगे समझाते हैं, अभी हम एक टाइप के सवाल कर रहे हैं, अभी जो हम रेट चेंज करेंगे इसमें, देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है हमारा 9,000 रुपये, 9 क्या टाइम है बेटा 2 वर्ष, और रेट है 11 सही 1/9%, मतलब किया ही निकाल। जब आपकी रेट फ्रैक्शन में आ जाए तब आप सबसे निकालना जो है प्रभावी दर निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इस कंडीशन में रेशियो मेथड यूज करेंगे। जब हमारे पास रेट जो है ना इस तरीके की आ जाए, ये आ जाए, या आपकी आ जाए 9 सही 1/11% आ जाए, या आ जाए आपकी 6 सही 1/4% आ जाए, या 14 सही 2/7% आ जाए, तो ऐसी जब रेट आए बेटा तो हम क्या यूज करेंगे, रेशियो, हम रेशियो यूज करेंगे। 11 से 1/9% की बेटा फ्रैक्शन क्या होगी, आप हो गया 1/9, यानी कि 9 ये जो हमारे इसमें मूलधन होता है, ये हमारी ब्याज होती है। जब मूलधन में ब्याज जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, मिश्र धन, यानी 9 से 10 हो रही है पहले साल, फिर 9 से 10 हो, तो ये हो गया आपकी 81, ये हो गया आपकी 100, कितने रुपये आपकी ब्याज मिल गई, आप होगा 1900 रुपये। 81 की वैल्यू सवाल में जो है 8100 रुपये की लगती है, कितने गुना है, आपको 100 गुना है, तो ब्याज बेटा आपकी कितनी हो जाएगी 100 गुना, कितनी हो जाएगी बेटा 1900 रुपये। जब आपको रेट जो है फ्रैक्शन में दी हो तो हम रेशियो का यूज करेंगे, ये कोई और तरीका नहीं है, ये फॉर्मूले से ही निकला है। देखो कैसे निकला है बताता हूँ। फॉर्मूला क्या है हमारा सीआई का, तो प्रिंसिपल इनटू 1 + R/100 पावर n माइनस p। देखो प्रिंसिपल कितना है 81, 1 प्लस आग लिखोगे 100/9 इंटू 100 पावर माइनस 8100, 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, जो 9 1 9 और 1 10, 10/9 पावर 2 माइनस 8100। में अब वही 8100 होगी भैया, ये 10 गुणा 10 9 गुणा 9 माइनस, ये देखो यहाँ भी 10 गुणा 10 हो रहा है, यहाँ भी 9 गुणा 9 हो रहा है, यहाँ भी 9 गुणा 9 हो रहा है, यहाँ भी 10 गुणा 10 हो रहा है, तो ये रेशियो कहीं और नहीं, फॉर्मूला ही बेस है। आप चाहे फॉर्मूला बेस कर लो चाहे रेशियो लो, एक ही तरीका है, लेकिन यहाँ थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा, यहाँ टाइम कम लगेगा। इससे कट जाएगा 100 बार,
ये हो जाएगा आपका 100 माइनस 50, ये हो गया आपका 10,000 माइनस 50 बराबर हो जाएगा। बेटा अगली क्लास में हम जो है CI माइनस SI का अंतर बताएंगे 2 वर्ष का। चलिए देखते रहिए हमें और लेते रहिए आनंद।